से रह रही हो, तबाहियां फैला दी हवेली में। सरबुलंद लाला और सौराब लाला हवेली आ गए हैं। इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, अगर बानू बीबी नहीं है उनके साथ। तू वो लड़की के चक्कर में गया था ना? क्या मतलब? बानू तू की इसी वजह से ने बानो का कत्ल करने के बाद पूरी कहानी का रुख ही बिल्कुल बदल के रख दिया है और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्या होने वाला है आगे एपिसोड में, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बानो का कत्ल हो चुका है, वो भी सोहराब के हाथों, और अब शीरीन और सोहराब बानो के कत्ल को एक एक्सीडेंट का रुख देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। सरबुलंद पर सारा इल्ज़ाम डाल चुका है सोहराब, ये बोल कर कि जब से वो रबिया को इस हवेली में लेकर आया है तब से ही ये नागहानी उनको देखने को मिली है और इसी वजह से बानो नाराज़गी से हवेली से ना सिर्फ बाहर गई बल्कि पहाड़ से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। सरबुलंद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इस हालात ऐसे बन गए हैं कि वो भी सोच में पड़ जाता है। और इधर भाभी गुल जाकर रबिया यानी कि जरमाला को काफ़ी बातें सुनाती हैं और उसे कहती हैं कि उन्हीं की वजह से बानो आज इस दुनिया में नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद रबिया पर तो एकदम से ये सवार हो जाता है कि पहले उसकी वजह से मुदस्सिर मर गया और अब उसी की वजह से बानो भी इस दुनिया से चली गई। रबिया अपने ट्रॉमा में वापस चली जाती है और यही सोचकर वो हवेली से बाहर भागने लगती है। और जैसे ही रबिया हवेली से बाहर जाएगी तुरसम की निगाहों में आ जाएगी, क्योंकि तुरसम हवेली वापस आ रहा है। और जैसे ही वो रबिया को पहाड़ों पर देखेगा तो उसको तो हैरानगी के पहाड़ उस पर टूट जाएंगे कि जिसे वो इतने अरसे से ढूंढ रहा था इस्लामाबाद में, वो तो उसी के गांव और उसी की हवेली में मौजूद थी। और यहाँ पर आकर तुरसम और सरबुलंद के बीच में एक ऐसी फ़ाइट देखने को मिलेगी कि जिससे ये हकीकत पता चल जाएगी कि तुरसम ही ने सरबुलंद के जान से प्यारे दोस्त मुदस्सिर का ना सिर्फ कत्ल किया है बल्कि अब भी वो रबिया को हिरास कर रहा है। और यही बात तुरसम के लिए सरबुलंद का गुस्सा बढ़ा देगी। अभी तक उसे ये नहीं पता है कि बानो का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, बानो का अपना भाई सोहराब है। और यही नहीं, शेर दिल का कत्ल करने वाला भी सोहराब और शीरीन है। जब ये हकीकत पता चलेगी सरबुलंद को तो वो क्या करेगा? बानो ये हकीकत उसे पहले ही बताने वाली थी और इसीलिए उसे सोहराब मना कर रहा था कि वो जाकर सरबुलंद को ऐसी कोई भी बात ना बताए, लेकिन बानो कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए सरबुलंद के हाथों उसका कत्ल हो गया और अब सारी बातों की गुत्थियां उलझती जा रही थी। लेकिन अब एक सिरा हाथ आ जाएगा सरबुलंद के कि अगर तुरसम ने नहीं मारा है रबिया, उसको क्या नाम है, बानो को, तो फिर किसने मारा है? और यही बात का पता चलते ही जैसे ही सरबुलंद को इस बात का एहसास होगा कि उसकी आस्तीन में ही एक सांप घुसा हुआ है, तब सरबुलंद और सोहराब की फ़ाइट भी देखने को मिलेगी अगले एपिसोड में। और जहां तक सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या सरबुलंद अपने भाई शेरदिल और मुदस्सिर के कत्ल का बदला लेगा या नहीं, तो बहुत जल्द सरबुलंद न सिर्फ इन सब का कत्ल का बदला लेगा बल्कि जब ज़ाफ़रान ख़ान, जो कि ये सोच रहा है कि शेरदिल को मारने वाला असल में उसका दोस्त है, जबकि ज़ाफ़रान ख़ान का असल मुकाबला तो होने ही सोहराब के साथ है, क्योंकि सोहराब जब अपनों को ही रास्ते से हटा सकता है गड़ी अलीफ ख़ान की सरदारी के लिए, तो फिर वो ज़ाफ़रान ख़ान को किसी खातिर में नहीं लाएगा। और ज़ाफ़रान ख़ान भी गड़ी अलीफ ख़ान में इज़्ज़त से जाने के लिए अपने भांजे तक को यूज़ कर रहा है। उसे भी जब ये पता चलेगा कि गड़ी अलीफ ख़ान में सोहराब ने सारे जाल और पत्ते बिछाए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सरदारी के लिए, तब ये कहानी एक नया रुख इख्तियार करेगी और उसमें ही सरबुलंद और रबिया का ट्रैक भी चलने वाला है, क्योंकि सरबुलंद रबिया को बचाते बचाते उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार